Hello everyone, you all are welcome here in this channel Prose World. What is literature? Literature की different kinds हैं जिस तरह classical literature, Greek literature, English literature, Urdu literature and many more. But again, the question is what is literature? Literature जो है वो एक art है, एक ऐसा आर्ट जो कि रिटन भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है। सो लिटरेचर एक ऐसा आर्टिस्टिक वर्क होता है जिसमें फीलिंग्स होती हैं, जिसमें थॉट्स इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें इमेजिनेशन होती है, जिसमें प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर होता है, जिसका प्रॉपर थीम होता है। एक ऐसी राइटिंग जिसको ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है और एज अ रिजल्ट जो है ऑडियंस का कैथारसिस होता है, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ फीलिंग होती है, जिसके ज़रिए सोसाइटी में चेंज लाया जा सकता है। लिटरेचर का सोसाइटी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है और लिटरेचर एंड सोसाइटी आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, जो लिटरेचर होता है वो सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहा होता है और बाय यूजिंग लिटरेचर हम किसी भी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। So literature is an art of written or spoken works that express ideas, emotion and stories. आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि लिटरेचर क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिटरेचर में इंक्लूड की जाती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिटरेचर में इंक्लूड नहीं की जाती। लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। जो कुछ सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है, वो सोसाइटी के लिटरेचर में हमें नज़र आता है। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि लिटरेचर इज़ द बेस्ट दैट हैज़ बीन थॉट एंड सेड। विलियम शेक्सपियर कहते हैं द पर्पस ऑफ लिटरेचर इज टू होल्ड अ मिरर अप टू नेचर। व्हेन डज लिटरेचर बिगिंस? लिटरेचर स्टार्ट कब हुआ? लिटरेचर बिगिंस व्हेन ह्यूमन फर्स्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग देयर थॉट्स, स्टोरीज एंड ट्रेडिशन। लिटरेचर तब ही स्टार्ट हो गया जब इंसानों ने अपनी थॉट्स को, स्टोरीज को, ट्रेडिशंस को, फीलिंग्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ओरल स्टोरीज या फिर इन रिटन फॉर्म। लिटरेचर जो है सबसे पहले ओरल ट्रेडिशन में आया, उसके बाद जो है जैसे ही राइटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो ये रिटन टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया। सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स आर द एपिक ऑफ गिलगामेश, होमर, इलियड। सो नेक्स्ट इज एटिमोलॉजी ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का वर्ड जो है वो किस तरह से ओरिजिनेट हुआ? लिटरेचर जो है वो लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ। सबसे पहले जो है एक लैटिन वर्ड था लिटरा, जिसका मतलब था लेटर और राइटिंग। ठीक है, उसके बाद जो है लिटरा से एक लैटिन वर्ड बना लिटरेचरा, जिसका मतलब था राइटिंग सिस्टम और बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स। फिर टाइम के साथ साथ जो लिटरेचर है वो सिर्फ राइटिंग सिस्टम को नहीं कहा जाता था, बल्कि एक स्पेसिफिक वर्क को कहा जाता था जिसकी कोई आर्टिस्टिक या फिर इंटेलेक्चुअल मेरिट होता था, जिस तरह पोइट्री हो गई, नॉवेल्स हो गए और प्लेस हो गए। सो बेसिकली जो लिटरेचर है वो ओरिजिनेट करता है लैटिन वर्ड से। लिटरेचर का तो हमने देख लिया कि लिटरेचर किस तरह स्टार्ट हुआ, लेकिन व्हेन डज इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड? इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो आप सबको ही पता होगा कि लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर जो है वो सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश टाइम, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में लिटरेचर लिखा जाता था, उसके बाद मिडल इंग्लिश आई, उसके बाद मॉडर्न जो कि अभी तक चल रहा है। इंग्लिश लिटरेचर बिगेन अराउंड द 5th century with the old English period marked by works like epic Beowulf। ब्यूवुल्फ जो है ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आई थी। इसको एपिक का बहुत फेमस वर्क था। एपिक जो है वो लॉन्ग नैरेटिव पोएम को कहते हैं। उसके बाद जो है ना ओल्ड इंग्लिश के बाद फिर मिडल इंग्लिश पीरियड आया, जिसमें चौसर की जो है दी कैंटरबरी टेल्स वो बहुत फेमस है। उसके बाद जो है मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट हुई, जिसमें लेट 15th century के बाद जो है वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के क्या फीचर्स होते हैं? लिटरेचर में क्रिएटिविटी होती है, यानी कि न्यू चीज़ें। लिटरेचर में जो है वो न्यू से न्यू चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, न्यू थीम्स, यानी कि एक क्रिएटिव राइटिंग होती है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है, यानी कि उसको आर्टिस्टिक वे में एक्सप्रेस किया जाता है। उसमें इमोशनल इम्पैक्ट होता है, यानी कि फीलिंग्स होती हैं, उसमें इमोशंस होते हैं। और अगेन जो है वो लिटरेचर की वर्क को पढ़ के हमारा कैथारसिस होता है। इसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट थीम्स की बात करते हैं, जिस तरह थीम ऑफ डेथ हो गया एलिजी में। एस्थेटिक वैल्यू होती है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होती है, नैरेटिव और स्ट्रक्चर होता है। हर लिटरेचर का जो यानी कि जॉनरा ऑफ लिटरेचर होता है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह पोइट्री जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में लिखी जाती है, प्रोज जो है वो सेंटेंसेस की फॉर्म में होता है। और टाइमलेसनेस एंड यूनिवर्सैलिटी, यानी कि लिटरेचर जो है, लिटरेचर का वर्क होता है उसकी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होती। वो टाइमलेसनेस होता है, वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, जो लिटरेचर में फीलिंग्स पाई जाती हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। जिस तरह डेथ पे सैडनेस होगा, ग्रीफ होगा, तो दुनिया के हर कोने में सेम फीलिंग होगी डेथ पे।
ऐसा नहीं है कि लाइक दुनिया के एक कोने में लोग डेथ पे जो है वो गमज़दा होते हैं तो दूसरे कोने में जो है वो खुश होंगे, ऐसा नहीं है। तो लिटरेचर में जितनी भी फीलिंग्स पाई जाती हैं या लिटरेचर में जो भी थीम्स होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होते हैं। सो लिटरेचर का वर्क जो है वो टाइमलेसनेस होती है उसमें अंदर, और उसके अंदर यूनिवर्सैलिटी होती है। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज कंसीडर्ड एज लिटरेचर। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिटरेचर में इंक्लूड होती हैं। लिटरेचर टिपिकली ऐसे रिटन वर्क्स को कहते हैं जिसमें आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस होती है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू होती है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिक्शन हो गया, पोइट्री, ड्रामा, ये सब कुछ लिटरेचर में इंक्लूड होता है। और हम ये जो है इंग्लिश पोइट्री पढ़ते भी हैं, फिक्शन भी देखते हैं, और कुछ ऐसे एसेस जो कि सब्जेक्ट मैटर और स्टाइल के लिहाज से जो है वो लिटरेचर आर्टिस्टिक हों या क्रिएटिव हों, उनको लिटरेचर में हम ऐड करते हैं। लाइक हर ऐसे जिस तरह माई कंट्री, माई बेस्ट फ्रेंड, दिस इज़ नॉट लिटरेचर। तो कुछ स्पेसिफिक ऐसे जिनका डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर, तो वो लिटरेचर में इंक्लूड होते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज नॉन कंसीडर्ड लिटरेचर। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिटरेचर में इंक्लूड नहीं होती। तो टेक्निकल राइटिंग्स यानी कि मैनुअल्स और इंस्ट्रक्शंस जितनी भी होती हैं वो लिटरेचर में इंक्लूड नहीं होती। न्यूज़ आर्टिकल्स, ठीक है, जब तक वो आर्टिस्टिक नहीं होती यानी कि उनकी नेचर आर्टिस्टिक नहीं होती तो हम न्यूज़ को लिटरेचर नहीं कह सकते। इन्फॉर्म टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट बुक्स, मैथ की बुक हो गई, इसको भी हम लिटरेचर नहीं कह सकते। एडवर्टीजमेंट को लिटरेचर नहीं कह सकते। और नॉन फिक्शनल वर्क्स यानी कि ऐसे वर्क्स जिसके अंदर कोई क्रिएटिविटी ना हो, जिसकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ना हो, जिसके अंदर कोई आर्टिस्टिक एंगल ना हो, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट्स हो जाती हैं, तो उनको हम लिटरेचर नहीं कह सकते। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो। सो होप सो आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो।